नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। पिछली क्लास में हमने 2 क्लास ली है औसत पर, आज तीसरी क्लास ले रहे हैं औसत पर ही। देखो, अब तक हमने संख्याओं के बारे में चर्चा, आज की क्लास में हम औसत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 20 और 50, क्या है बताओ? 20 और 50, इसका औसत निकालना। इसका क्या निकालना है? औसत, एवरेज, औसत निकालना है। तो औसत निकालते समय इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और संख्याओं का भाग दिया जाता है। कितनी संख्याएं? 2, तो 2 का भाग दे दें। हाँ जी, 20 और 50 70, और 70 में 2 का भाग देने पर आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 35। कितना बताओ? 35। इनका औसत कितना है? 35। अर्थात मैं कह सकता हूं, अर्थात कि संख्याओं के योग में एवरेज निकालना हो, एवरेज संख्याओं के योग में जितनी संख्याएं दे रखी है उनका भाग दिया जाता है। भाग देना, संख्याओं का भाग। या ऐसे बोल सकते हैं, यदि आपको योग निकालना है, योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। ठीक सब। योग, जब संख्याओं का योग निकालना हो तो आप औसत का गुणा किससे करते हैं? संख्याओं से। किससे करते हैं बताओ? संख्याओं से। ठीक सब। इन चीजों पर चर्चा करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, जैसे आपसे मैं कहने लगूं, जैसे 20, 35, 40, 48, 55, 70 का औसत ज्ञात, का क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो बताओ, औसत, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक सर? हाँ जी, योग बटे संख्या होता है। तो योग बटे संख्या होता है, तो सबसे पहले इन संख्याओं का क्या निकाला जाएगा? 20 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 55 प्लस 70, और कितनी संख्याएं टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो भाग किसका दे दिया जाएगा? 6 का। अब इनका योग निकालते हैं, बताओ। हाँ जी, 5 8 5 13, 13 और 5 18, 13 5 कितना? 18, एक हाथ से 8 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 में भाग किसका दिया जाएगा? 6 का। भाग दो भाई। हाँ जी, 6 4 24, 2 बचा, 6 4 24, कितना बचा? 4, 6 चंगा 36, 6 चंगा 36। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 44.6। ये औसत निकालने की पुरानी विधि है। अब इसी को और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कैलकुलेशन करने में गलती करते, तो इसको हम और थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करेंगे। जी मित्रों, ध्यान से सुनना, आज की क्लास आपके लिए अति उपयोगी रहेगी, तो इसलिए आज की क्लास को मिस मत करना। ठीक सर? देखो, औसत, औसत होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। मध्यमान मतलब बीच की संख्या, कह सकते हैं माध्य होता है। औसत क्या होता है बताओ? माध्य। ठीक सर? तो आप इनमें से किसी एक राशि को औसत मान सकते हैं, किसी भी एक राशि को। 20 न्यूनतम सीमा है, अधिकतम सीमा क्या है? 70, और ऐसी राशि लेना जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए? सरल। तो इनके मध्य की राशि को ही मान। ठीक सर? जैसे मैं औसत क्या मान लेता हूं बताओ? 40। मैंने औसत क्या मान लिया? औसत कितना बताओ? 40। ठीक सर? अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, 40 जब औसत है तो प्रत्येक राशि को 40 से तुलना करें। ठीक सर? अब ये होना तो कितनी चाहिए थी राशि? 40, लेकिन 40 से कितनी कम है? 20। तो यहाँ अंतर कितने का है? 20 का।
यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। माइनस चिन्ह लगा रहा हूँ, कम है। ये क्या है बताओ, 0, क्या बताओ 0। यहाँ पर +8, हाँ जी, +15 है, प्लस क्या 15 है, और 40 प्लस कितना बताओ 30। ठीक सर। अब यहाँ 20 और 25 कितने, 20 और 5 कितने होते हैं 25, और ये माइनस की और ये प्लस का 30 है, तो प्लस का क्या बचा बताओ 5। ठीक सर। अब आपका जो योग निकल के आ रहा है, योग 8 और 13 23, 23 और 5 28, यानी कि 28 और लेना है, लेकिन 28 का क्या लेना है, औसत। टोटल संख्या कितनी है 6, तो भाग किसका देना है बताओ 6 का। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 चौका 24 दशमलव कितना बचा 4, 6 चौका 36, 4.66। तो आपका सही औसत क्या बताओ, सही औसत कितना होगा बताओ, 40 प्लस 4.66, तो आपका 44.66। क्लियर बताओ, कोई दिक्कत, समझ सकते हैं कि सर अगर हम 40 को औसत ना मानकर अन्य किसी संख्या को औसत मानते हैं तब भी आंसर यही प्राप्त होगा। मैंने बेटा बिल्कुल यही आंसर प्राप्त होगा। एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। देखो बेटाओ, अब मैं औसत क्या ले लेता हूँ 48, क्या ले लेता हूँ 48, इनको हटा दूं। हाँ जी, मैंने औसत क्या मान लिया, औसत कितना ले लिया बताओ 48, कितना 48। अब 48 से तुलना करते हैं तो ये कितनी कम है 20, -28। हाँ जी, 35 कितनी कम है 3 और 1 13, -13। ये कितनी कम है 8, ये 0, ये अधिक है 55। 48 से क्या है अधिक मान लिए बैठी हुई है, 55 जो संख्या 48 से अधिक मान लिए हुई बैठी हुई है, तो 55 कितनी अधिक है 7, कितनी बताओ 7, और 70 48 से 22, कितना बताओ 22। अब देखो 22 और 7 कितने होते हैं 29, क्योंकि ये 28 और एक यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ माइनस कितना बचेगा 7, कितना बताओ -7। तो 13 और 7 -20 की कमी और आ रही है, लेकिन कितनी संख्याओं में -20 की कमी, 6 संख्याओं में, कितनी 6, तो 6 से भाग दे दो इसमें। हाँ जी, 6 18, 6 18, कितना बचा 2, 6 18, 3.33 की कमी और आ रही है। ठीक सर, 3.33, और 48 में से 3.33 को घटाया जाएगा 3.3। ठीक सर, तो इसी प्रकार घटाते ही, हाँ जी, 10 में से 3 गया तो 7, 6 कितना बचा 4 4, तो आपका आंसर क्या होगा 44.67, या ये भाग प्रक्रिया अनंत तक चली जाती है। इसको मैं 6 भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, हाँ जी 44.66, कितना होगा बताओ 44.66, कितना 44.66। इसके बाद बताओ अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने आपके लिए संख्याएं लिख दी 40, 50, 70, 80, 90, और आपके लिए एक संख्या और लिख दूं 75, क्या बताओ 75, 85। ठीक सर, ऐसे कुछ संख्याएं लिख दी और इनका औसत निकालना है, क्या निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में कोई संख्या मानते हैं। माना कि औसत कितना है बताओ, कि सर औसत हम 50, कितना मान लेते हैं 50। मैंने बताओ 50 से तुलना की जाएगी, 50 से ये कितना कम है 10, 0, 20 अधिक 30 अधिक, ये कितना बताओ 40 अधिक, ये कितना 25 अधिक, और ये कितना 35 अधिक। सरल कर सकते हैं, बड़ा जोड़ ना करके उन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ 10 से ये कितना बचा 10 बचा, -10 है +10 है तो प्लस का 10 बचा। हाँ जी, तो ये प्लस की संख्याएं कितनी अतिरिक्त है 10 और 30 40, 40 और 40 80, 80 और यहाँ मैं 60 ले सकता हूँ, 80 और 60 140, और 140 संख्याएं कितनी है 3 3 6 और 1 7, तो आपका 20।
ठीक सब। आपका औसत क्या होगा, 50 + 20, आपका औसत होगा 70। कितना होगा बताओ, 70। तो सर एक बार इनको अगर राशियों के योग बटे राशियों की संख्या से निकालते हैं तो मैंने बताओ ध्यान देना, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है ना बेटा। हाँ जी, तो आप 40 + 50 + 70 + 80 + 90 + 75 + 85 में भाग कितनी संख्याएं, 7। तो भाग किसका दिया जाएगा, 7 का। दो बताओ पहले जोड़ लो। हाँ जी, 5 और 5 10 की, 0, एक यहाँ से 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 17, 17 और 8 कितना होता है, 17 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 7 34 और 7 41, 41 और 8 49, 490 में भाग किसका दिया जाएगा बताओ, 7 का। और 7 का भाग देने पर 7 49, आपका करेक्ट आंसर कितना होगा बताओ, 70। कितना होगा, 70। कि सर इसको और सरल करना है तो मैंने बताओ अभी हमने 50 माना था, क्या माना था, 50, इसको 50 ना मानकर ऐसी संख्या मानते हैं जो मध्य में हो। ठीक सर, कि सर 70 अगर मान लेते हैं तो क्या सही आंसर प्राप्त होगा, मैंने देखते हैं। आपका औसत कितना मान लिया आपने, औसत क्या मान लिया बताओ, 70। क्या मान लिया, 70। जब आपने औसत 70 माना है तो आप तुलना करते हैं, प्रत्येक संख्या को 70 मानकर आप तुलना कर रहे हैं। अगर यह संख्या 70 होती तो 70 से कितनी कम है, -30, 70 से कितनी कम है, 20, ये 0, हाँ जी ये अधिक है, 10 मान अधिक लेकर बैठी है। 70 से कितना मान अधिक है, 10, 70 से कितना मान अधिक है, 20, 70 से कितना मान अधिक है, 5, और 70 से यह कितना मान अधिक है, 15। ठीक सर, हाँ जी 20 से 20, 20 से क्या गया बताओ, 20, हाँ जी 15 है और 5 20, 20 और 10 30, 30 से 30, तो आपका क्या बचा, 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, 70। कितना होगा, 70। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बताओ मैं, जैसे मैंने आपके लिए 10 10 सेबों के 10 सेबों का वजन क्रमशः, ठीक सर, अब क्रमशः में लिखता हूँ 140 ग्राम, 150 ग्राम, 170 ग्राम, 190 ग्राम, 200 ग्राम, 225 ग्राम, 235 ग्राम, कितनी सेब हो गई, 3 और 3 6 और 1 7, हाँ जी 200 ग्राम, कितना 210 ग्राम, कितना बताओ, 210 ग्राम। और अगली संख्या ले लेता हूँ 210 ग्राम, 185 ग्राम, कितना बताओ, 185 ग्राम। और एक संख्या 160 ग्राम, देखो 3 3 6 ग्राम 3 9 और 10, कितनी सेब हो गई, 10। और इनका औसत निकालना, क्या निकालना है, औसत। तो आप इन्हीं में से कोई ऐसी राशि मानो जो औसत, जिसको आप औसत मान सकते हैं। मैंने कहा बताओ माना की औसत क्या है, माना की औसत, ये माना हुआ औसत है। ठीक सब, इनमें से कोई मध्य की राशि मान लेता हूँ, तो मैं 190 मान लूँ। हाँ जी, मैंने 190 औसत ले लिया, कितना ले लिया बेटा, 190। अब प्रत्येक संख्या 190 होनी चाहिए, लेकिन 190 से यह संख्या कितनी कम है, 50, 190 से यह कितनी कम है, 40, 190 से यह कितनी कम है, 20, ये 0, हाँ जी ये 10 अधिक है, ये कितनी अधिक है, 35 अधिक है, कितनी बताओ, 35, 45, हाँ बताओ ये कितनी अधिक है, 20 अधिक है, प्लस 20, ये 5 कम है, कितनी कम है, 5, और यह 30 कम, कितनी बताओ, 30। ठीक सर, अब देखो 30 और 5 35, तो 35 से 35 को सरल कर सकते हैं। आगे बताओ 20 से 20 को सरल कर सकते हैं, 20 से किसको बताओ, 20 को। क्या बचा बताओ,
10 और 45 55, 50 गया और ये कितना बचा -35। कितना -35। सभी को सरल करने के बाद -35 और -35 कम रह गया है तो उसको दसों संख्याओं में बांट दिया जाएगा। तो कितने की कमी करेगा 3.5 की। तो 190 में 3.5 की जैसे ही कमी करते हैं तो घटाना बेटा 10 में से 5 गए तो 5 क्या बच्चों 9, 9 में से 3 गए तो 6, 8 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 186.5। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए चलते हैं हम। जैसे अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। इसके बाद बेटा मैंने अगला क्वेश्चन लिया है। जैसे आपके लिए कुछ संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है कुछ संख्या। अब मैं अगला क्वेश्चन रूप परिवर्तित कर रहा हूँ, क्वेश्चन के रूप को क्या कर रहा हूँ परिवर्तित कर रहा हूँ। जैसे कहूँ मैं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत औसत 40 है। यदि यदि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत औसत कितना हो 38, 38 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, पांचवी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले मैं ओल्ड विधि या पुराने तरीके से बात करूंगा, उसके बाद इसको सरल किस प्रकार किया जाए। ठीक सर, 5 संख्याओं का औसत 40 है। सबसे पहले उसने कहा है कि कितनी संख्याओं का 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत कितना है बताओ 40। अगर बताओ योग निकालना है, योग योग कितना हो जाएगा 5 × 40, 5 का गुणा किससे करेंगे 40 से। तो आपका योग कितना हुआ 200, कितना हुआ 200। अब उसने कहा है यदि 4 संख्याओं का औसत 38, उनमें से 4 संख्याएं उनका औसत कितना है 38। 4 संख्याओं का 4 संख्याओं का औसत कितना बताओ 38 है। कितना है 38। योग निकालो बताओ योग कितना होगा 4 × 38, 4 × 38, 8 चौका 32, 3 हासिल, 4 × 12, 12 और 3 15। पांचों संख्याओं का योग तो 200 प्राप्त होता है, जबकि उनमें से 4 संख्याओं का योग कितना प्राप्त होता है 152। तो जो संख्या बची है पांचवी संख्या कौन सी बताओ पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या क्या बची है, अगर हम 5 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं के योग में से कितनी संख्याओं का 4 संख्याओं का योग घटा देते हैं तो पांचवी संख्या प्राप्त होती है। हाँ जी, घटाना बताओ 200, कितना 200 और 200 में से 152 को घटाते हैं तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा बताओ 48। कितना प्राप्त होगा 48। ये ओल्ड विधि है। अब इसको थोड़ा सा और समझा जाए तो थोड़ा सा अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान के चलो 5 संख्याओं का औसत 40 था, 5 संख्याओं को समान कितने भागों में बांट रखा है 40 40, 40 40 अंकों के रूप में बांट रखा है, लेकिन उनमें से 4 संख्या कितनी 38। कितनी बताओ 4 संख्या 38। तो औसत में कमी हो रही है 2 की, कितने की 2 की। प्रत्येक संख्या में कितने की 2 की कमी होती है। अब मैं ऐसे लिखूं A B C D और क्या बताओ E। औसत क्या है 40। प्रत्येक संख्या को 40 समान रखा है, लेकिन इनमें से 4 संख्या 38 38 के हिसाब से, तो यहाँ पर -2 की कमी, यहाँ पर -2 की कमी, यहाँ पर भी -2 की कमी, यानी कि 2 छोड़कर चले गए और प्रत्येक संख्या होनी क्या चाहिए थी 40। तो ये संख्या बची है, तो इन दो मानों को यह संख्या क्या कर लेगी आपस में ग्रहण कर लेगी। तो 40
प्लस, अभी देखो ये माइनस का 8 है, इनको ग्रहण करेगी संख्या तो प्लस 8 हो जाएगा, तो पांचवी संख्या कितनी प्राप्त होगी? 48। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि आपको 5 व्यक्तियों के लिए भोजन कराना और प्रत्येक व्यक्ति को 40-40 पूरी बांटनी, कितनी कितनी? 40-40। प्रत्येक आदमी को 40-40 पूरी बांटनी है, लेकिन उनमें से 4 आदमियों ने केवल कितनी कितनी पूड़ियां खाई? 38-38। तो वो अपने हिस्से की कितनी पूड़ियां छोड़कर गए? प्रत्येक आदमी के लिए पूड़ी कितनी है? प्रत्येक आदमी के लिए पूड़ी कितनी है? 40। लेकिन उन्होंने खाई कितनी है? खाई 38। शेष कितनी बची? शेष तो 2, और 4 आदमियों ने 2-2 पूड़ी छोड़ी हैं, तो 8 पूरी अतिरिक्त बची है, और 8 पूरियों को किसके भाग में जोड़ा जाएगा? पांचवी संख्या के भाग में। अतः पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी? अतः पांचवी संख्या तो पांचवी संख्या कितनी प्राप्त होगी? 40 प्लस 8, 40 प्लस 8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 48। कितना होगा? 48। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से लेते हैं। जैसे जैसे बेटा ध्यान देना, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 50 था, 50 था। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, कितना बताओ? 45। कितना? 45। अब सातों संख्याओं को किस किस भाग में बांटा है? 50। प्रत्येक संख्या को 50 माना है, प्रत्येक संख्या को क्या माना है? 50। लेकिन प्रथम 3 संख्या, प्रथम कितनी संख्या? 3 संख्या का औसत कितना प्राप्त हुआ है? 48। तो कितने की कमी आ रही है? 3 संख्याओं में 2 की, तो 6 की कमी तो यहाँ आ गई। हाँ जी, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 45, यहाँ पर भी औसत के अकॉर्डिंग कमी हो रही है, तो 3 संख्याओं में 5 की कमी हो रही है, तो 5 या 15 है, 15 की कमी यहाँ प्राप्त होती है। कुल कमी कितने की आ रही है? कुल कमी कितने की आ रही है? -6, -15, -21। तो जो नई संख्या या जो शेष संख्या रह गई है, चौथी संख्या, कौन सी? चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या क्या प्राप्त होगी बेटा? हाँ जी, 50 में इस 21 को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और चौथी संख्या आपकी जो प्राप्त होगी 71। नमस्कार मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।